सोचिए, आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील घूमने के लिए गए और अचानक वहां आपको ढेर सारे इंसानों के हड्डियां मिल जाए तो क्या करेंगे आप? ठीक उसी तरह रूपकुंड झील की कहानी है, जिसे आमतौर पर कंकाल झील के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक हिमालय झील है। यह झील समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील अपने आप में अनोखी है। झील के चारों ओर सैकड़ों मानव के कंकाल बिखरे पड़े हैं, जो साल के अधिकांश समय बर्फ से ढके रहते हैं। जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो ये कंकाल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस झील का रहस्य सैकड़ों सालों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इस झील की खोज 1942 में एक ब्रिटिश वन अधिकारी द्वारा की गई थी, जिसने इस झील के आसपास बहुत सारे मानव के हड्डियां देखे थे। इस खोज ने दुनिया में सनसनी मचा दी थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े पैमाने पर कंकालों का पाया जाना असंभव था। पहले यह अनुमान लगाया गया कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के हो सकते हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारे गए थे, लेकिन बाद में अध्ययनों ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया। आरंभिक जांचों में पाया गया ये कंकाल काफी पुराने हैं और ये कंकाल अकेले पुरुषों के नहीं थे, बल्कि महिलाओं और बच्चों के भी थे। इसके साथ ही उनके साथ पाए गए कपड़े, गहने और लकड़ी के सामान इस बात की ओर इशारा करते थे कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि विशेष आयोजन या तीर्थ यात्रा का हिस्सा था। समय के साथ वैज्ञानिकों ने इस झील के रहस्य को सुलझाने के लिए कई अध्ययन किए। डीएनए विश्लेषण और रेडियो कार्बन डेटिंग ने यह पुष्टि की ये कंकाल 1200 साल पुराने हैं, जो 9वीं शताब्दी लगभग 850 ईस्वी के आसपास के थे। वैज्ञानिकों ने कंकालों की संरचना और चोटों का भी अध्ययन किया। अधिकांश कंकालों में पाए गए सिर और कंधों के आसपास की गंभीर चोटों ने यह संकेत दिया कि इन लोगों की मृत्यु अचानक और हिंसक तरीके से हुई थी। यह चोटें ऐसी थी मानो भारी गोलाकार वस्तुएं उनके ऊपर गिरी हो। इससे यह सिद्धांत सामने आया कि इन लोगों की मौत एक भारी ओलावृष्टि के कारण हुई होगी। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इन लोगों पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरे, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। यह सिद्धांत उस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों से मेल खाता है, जहां मौसम अचानक बदल सकता है और बर्फीले तूफान या ओलावृष्टि हो सकती है। इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि कंकाल झीलों के पास पाए गए लोग तीर्थयात्री थे, जो शायद राजनंदा के राजजात यात्रा पर निकले थे। यह यात्रा देवी नंदा के सम्मान में की जाती है और यह उत्तराखंड के सबसे कठिन तीर्थों में से एक है। कंकालों के साथ मिले गहने, चूड़ियां और अन्य धार्मिक प्रतीक इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह धार्मिक यात्रा का हिस्सा थे। इतिहास में इस यात्रा का जिक्र है, जो हर 12 साल में एक बार होती है। हो सकता है कि इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्री इस झील के पास आए हो और अचानक मौसम खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई हो। कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं इन लोगों की मृत्यु के बाद उनके शव वहीं पर पड़े रहे और बर्फ के नीचे दबने के कारण उनके कंकाल इतने लंबे समय तक सुरक्षित रहे। रहस्यपूर्ण सवाल यह है, वैज्ञानिक और पुरातात्विक शोधों ने कंकालों की उम्र, उनके कारण और उनकी मृत्यु के संभावित कारणों का पता लगाया है। फिर भी कुछ प्रश्न का उत्तर नहीं है, जैसा कि सभी कंकाल एक ही समय के नहीं है। डीएनए विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि इनमें से कुछ कंकाल 200 साल बाद के भी हो सकते हैं। यह सवाल उठाता है कि क्या इस क्षेत्र में ऐसी कई घटनाएं घटी है या यह स्थान लोगों की नियमित यात्रा का हिस्सा था। इसके अलावा इन लोगों के साथ पाए गए वस्त्र, गहने और अन्य सामान उनके सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हैं।
कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये लोग किसी राजसी परिवार या विशेष समुदाय से जुड़े हो सकते हैं, जबकि दूसरे मानते हैं या सामान्य तीर्थयात्री थे। रूपकुंड झील के बारे में स्थानीय लोगों और जनजातियों के बीच कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार एक राजा अपनी रानी और कई सेवकों के साथ देवी नंदा के पवित्र स्थान की यात्रा पर निकला था, लेकिन यात्रा के दौरान उन्होंने अनैतिक आचरण किया, जिसे देवी नंदा क्रोधित हो गई और उन्होंने उसे सजा देने के लिए ओलावृष्टि भेजी, जिससे सभी की मृत्यु हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार इन कंकालों को राक्षसों का माना जाता था, जिन्होंने इस क्षेत्र में उत्पात मचाया था और देवताओं ने उन्हें सजा दी थी। इन मिथकों और कहानियों के कारण रूपकुंड झील को एक धार्मिक और रहस्यमय दृष्टिकोण से देखा जाता है। रूपकुंड झील अब एक प्रमुख ट्रैकिंग स्थल बन चुकी है। यहाँ हर साल सैकड़ों पर्यटक और पर्वतारोही आते हैं, जो इस रहस्यमय झील और इसके आसपास के अद्भुत दृश्यों का आनंद लेते हैं। हालांकि उच्च ऊंचाई, कठिन रास्ते और प्रतिकूल मौसम के कारण यहाँ ट्रैकिंग करना आसान नहीं है। इसके बावजूद जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वे झील के रहस्य और वहाँ बिखरे कंकालों को देखकर रोमांचित हो जाते हैं।